अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में डबलिनो फिंगर और डबलिन कानून से मुतालिक आप लोगों को बताएंगे कि आया डबलिन फिंगर्स कैसे ख़त्म होंगे और कौन डबलिन फिंगर्स को माफ़ करता है। बहुत से भाई जो कि डबलिनों पर हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था डबलिन फिंगर्स को ख़त्म करने का कोई तरीका बताएं, चूँकि ये यूरोपीय यूनियन के ममालिक के दौरान एक मुआहदा है जिसके तहत जो भी शख्स यूरोप के किसी भी मुल्क में पहले फिंगर दे देता है और फिर बाद में किसी और मुल्क यानी कि जर्मनी, फ्रांस वगैरह में जाकर असाइलम करता है या फिर जर्मनी, फ्रांस से आकर इटली में असाइलम करता है तो वो डबलिनो लॉ के ज़ुमरे में आ जाता है। अब दोस्तों, आपके लिए सबसे ज़रूरी बात यहाँ समझने वाली ये है, जैसा कि बहुत से लोग यूरोप के लिए डंकी लगाकर आते हैं क्योंकि उनकी जो पहली मंजिल होती है या तो वो यूनान होती है या फिर इटली, जहाँ वो सबसे पहले आते हैं तो असाइलम भी वहाँ पर ही करते हैं और जब असाइलम होता है तो ऑफ कोर्स आप अपने फिंगर्स भी देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग इटली, यूरोप के किसी भी मुल्क में पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से वीज़ा लेकर भी आते हैं। तो दोस्तों, आपसे वहाँ पाकिस्तान, इंडिया में ही जिस मुल्क का वीज़ा आपको यूरोप का मिल रहा है, एम्बेसी वाले आपके फिंगर्स ले लेते हैं और आप इटली, फ्रांस, जर्मनी या फिर किसी भी मुल्क में आते हैं। आपके पास 1 माह का वीज़ा होता है, लेकिन जब 1 माह बाद वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो बहुत से लोग उस मुल्क में जिसमें वो होते हैं वहाँ असाइलम अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही अहम और ज़रूरी चीज़ आपको बता दें कि जब आपके वीज़े की मुद्दत पूरी हो जाती है, उस डेट के ख़त्म होने के बाद भी जो फिंगर्स आपने एम्बेसी में दिए होते हैं वो 6 माह तक पूरे यूरोप में वैलिड रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप यूरोप के किसी भी मुल्क में इल्लीगल तौर पर रहें। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। आपको मालूम होना चाहिए कि फ़िंगर्स कैसे ख़त्म होते हैं। आप लोगों को यहाँ पर यह भी बता दें कि फ़िंगरप्रिंट कई तरह के होते हैं। एक तो जो अभी आपको बताए हैं कि वीज़े पर आने वालों के लिए जो फिंगर्स होते हैं वो 6 माह तक वैलिड होते हैं पूरे यूरोप में, और एक वो फिंगर जो कि असाइलम होता है। मिसाल के तौर पर आप जर्मनी में आए और आपने जर्मनी में असाइलम का केस लगाया और जर्मनी में आपके असाइलम की जो दरख्वास्त थी वो रिजेक्ट हो गई, तो आप कुछ दिनों बाद इटली या फिर किसी और यूरोपीय मुल्क में चले गए, तो ऐसी सूरत में आपके फिंगर्स जो जर्मनी में हुए थे वो सामने आ जाएंगे जब आप किसी और यूरोपीय मुल्क में जाकर असाइलम अप्लाई करते हैं। दोस्तों, आपको इतनी तफसील से बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब ऐसे जो असाइलम वाले फिंगर्स हैं ये इतनी आसानी के साथ ख़त्म नहीं होते। अब यहाँ पर समझने वाली और गौर करने वाली जो बात है, इसको गौर से समझें। तो दोस्तों, 2 सूरतों में आपके फिंगर्स होते हैं। देखें, अगर आपने जर्मनी में असाइलम किया था और रिजेक्ट होने के बाद आप इटली में आ गए और आपने इटली में आकर असाइलम लगाया, यहाँ तो ऑफ कोर्स आपके फिंगर्स जो जर्मनी में दिए थे आपने वो शो हो जाएंगे। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि पूरे यूरोप में इटली वो वाहिद मुल्क है जो डबलिनो फिंगर्स को जल्दी माफ़ कर देता है। इटली आपकी तमाम फ़ाइल को पहले जर्मनी में भेजेगा और जर्मनी से रिक्वेस्ट करेगा कि आपके मुल्क से ये बंदा आया है, क्या आप इसको वापस लेंगे। अगर जर्मनी कहता है कि हाँ मुझे वो बंदा वापस चाहिए, तो फिर तो इटली वाले आपको जर्मनी में वापस भेज देंगे। लेकिन अगर जर्मनी कहता है कि हमें बंदा नहीं चाहिए, तो फिर ऐसी सूरत में आपका जो असाइलम का केस होता है उसको इटली में या फिर जिस भी मुल्क में आप यूरोपीय मुल्क में हैं वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। यहाँ एक और बहुत ख़ास चीज़ पते की बात बताता चलूँ कि जितने भी बड़े यूरोपीय ममालिक हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस वगैरह, वो ज़्यादातर डबलिन लॉ को फॉलो नहीं करते, और अगर आपका जर्मनी वगैरह में केस रिजेक्ट हुआ है तो इटली में 6 माह के अंदर आपका केस दोबारा से लग जाता है। जबकि दूसरी सूरत में आप वकील के ज़रिए भी अपने फिंगर्स को यानी कि डबलिनो फिंगर्स जो हैं उनको ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन सबसे आसान हल फिंगर्स को ख़त्म कराने का एक ही है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की भी है। मतलब कि आपका जिस भी मुल्क में केस रिजेक्ट होता है, आपने किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाकर असाइलम अप्लाई नहीं करना और यूरोप से बाहर किसी और मुल्क में जाएं जिसमें आपका अपना मुल्क भी हो सकता है। आपने 18 माह तक यूरोप में नहीं आना, तो ऐसी सूरत में किसी भी यूरोपीय मुल्क में अगर आपके फिंगर्स हुए हैं डबलिनो वाले, तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा करना आपके लिए रिस्की भी है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है
कि बाद में शायद आपके लिए यूरोप आना भी लीगल तरीके से मुश्किल हो, इसलिए लोग ये रिस्क नहीं लेते। बाकी दोस्तों, असाइलम की बुनियाद पर डब्लिनो फिंगर को ख़त्म करने का बस यही एक तरीका है। इसके अलावा आपको सिर्फ इटली ही है जो जल्दी डब्लिन फिंगर्स माफ़ करता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि यूरोपीय यूनियन इस कानून को डब्लिन लॉ को ख़त्म करने के लिए नए नए पैक्ट तैयार कर रहा है, जिसमें एक नया पैक्ट और भी है जिसके बाद यूरोप में गैर मुल्कियों को काफ़ी आसानी होगी, जिसकी तफसील हम आज अपनी खबरों की वीडियो में आप लोगों के साथ पूरे सबूत के साथ शेयर करेंगे। इसलिए हमारी आज की जो खबरों की वीडियो होगी उसको आपने पूरा देखना है, ज़रूर देखना है, मिस नहीं करना। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी शाम की खबरों की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।